हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए अगस्त महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद आप में से सभी के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टॉरस आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है, क्या मैसेजेस है आपके पास्ट में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पास्ट में करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स करंट एनर्जी, ये करंट अगस्त की एनर्जी है। और फ्यूचर एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या है। फ्यूचर एनर्जी में है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। आपके लिए चैलेंज क्या है अगस्त महीने की चैलेंज। टॉरस के लिए अगस्त महीने की चैलेंज है एम्प्रेस। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस टॉरस, एडवाइस है सिक्स ऑफ कप्स। और हिडन फैक्टर देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या है। हिडन फैक्टर है हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो टॉरस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फोर ऑफ सॉर्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ये थोड़ा सा एक ब्रेक की एनर्जी है, पॉज की एनर्जी है। ये आपके हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपके हेल्थ पर। अगस्त महीने में हो सकता है छोटी मोटी बीमारी के वजह से आपको रेस्ट लेना पड़े। ये एक रिलेशनशिप में भी ब्रेक की एनर्जी हो सकती है। हम इसको क्लैरिफाई करके देखेंगे बाद में। मगर आपकी पास्ट में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एक फायर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है। ये एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो शायद आपके लाइफ में हो। ये पर्सन शायद आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फ्रेंड हो सकते हैं। मगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। और हम देखेंगे ये पर्सन आपके लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी कम्युनिकेशन हो रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। ये फ्लर्टिंग की भी एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, ट्रैवल की भी एनर्जी है, एट ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ जस्टिस, जो है बैलेंस की एनर्जी। आप अगर आप सिंगल हो तो ये शादी की भी एनर्जी है, शायद आप शादी करने के लिए डिसाइड कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शायद ये बैलेंस की एनर्जी हो। अगर आप सेपरेटेड हो तो ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी हो सकती है। लीब्रा एनर्जी है जस्टिस। आपके लिए चैलेंज है एम्प्रेस। तो ये एम्प्रेस एनर्जी इसलिए चैलेंज है क्योंकि एम्प्रेस का मतलब ग्रोथ है, अबंडेंस है, फर्टिलिटी है। ये फिर से एक फेमिनिन एनर्जी है जो एक मदरली फिगर है। तो हो सकता है ऐसी एक पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। ये आपकी वाइफ भी हो सकते हैं, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अगर आप एक फीमेल पर्सन हो। ये प्रेगनेंसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। मगर सिक्स ऑफ कप्स है आपके लिए एडवाइस, ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। और आपके लिए एडवाइस है कि आपको शायद एक रिलेशनशिप को फिर से एक और मौका देना चाहिए। आपके लिए हिडन फैक्टर है हर्मिट, जो है वर्गो एनर्जी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रियलाइजेशन की एनर्जी है, कुछ सीखने की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, आइसोलेशन की भी एनर्जी है। हो सकता है आप किसी से अनएक्सपेक्टेडली सेपरेट हो रहे हो और ये चीज़ आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं टॉरस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है आपके लिए, ओवरऑल एनर्जी में फोर ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कोई आपकी ओर आ रहे हो और आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन कोई बहुत पॉपुलर पर्सन है, इनके बहुत फ़ैन फॉलोइंग हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन को एडमायर करते हैं। मगर आप इस पर्सन के बारे में श्योर नहीं हो, इसीलिए आप शायद इस सब पर्सन से सेपरेटेड हो। आपको एक डिसीजन लेना हो और आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो पास्ट में है। हम देखते हैं क्या है, हैंग्ड मैन। तो ये सिचुएशन, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की के साथ ये एक सिचुएशन थी जो पॉज रुक गया है, यहाँ पे एक पॉज हो गया है।
फिर से मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप इस पर्सन से सेपरेटेड हो, आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हो, मगर कुछ रीज़न के वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, दूरी है। हैंगमैन पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। क्यों हुआ है पॉज? क्योंकि यहाँ पे कोई तो एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। या तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी पॉपुलर भी है। हो सकता है ये पर्सन की कोई अफेयर हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो और ये एक थर्ड पार्टी हो, तो ये सिचुएशन टॉक्सिक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है आपकी करंट एनर्जी में। तो आप इस पर्सन से सेपरेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है जो टॉक्सिक है। यहाँ पे कोडिपेंडेंसी इश्यूज भी हो सकते हैं, एडिक्शन इश्यूज भी हो सकती है। फिलहाल मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में जो रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी थी, आप दोनों शायद ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, मगर वो फाइनली ब्लॉकेजेस हट गई है और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। जस्टिस यहाँ पे क्यों है फ्यूचर में? तो जस्टिस एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी है। तो आप फाइनली इस बर्डन को रिलीज़ करके रिकन्साइल कर रहे हो किसी के साथ, या फिर एक डिसीशन कर रहे हो, या तो इस पर्सन को छोड़ने की डिसीशन या फिर रिकन्साइल करने की डिसीशन। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, जेमिनी एनर्जी है यहाँ पे। तो एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है आपके लिए चैलेंज? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए चैलेंज यहाँ पे ये है कि आपको किसी को तो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपको दो लोगों के बीच में चॉइस करनी है, एक पर्सन को छोड़ना है, दूसरे पर्सन के साथ जाना है। अगर ऐसी बात नहीं है तो हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी इश्यूज थी, और यहाँ पे चैलेंज ये है कि आपको उन इश्यूज़ को भुलाकर सॉल्व कर आगे बढ़ना है, जो इस वक्त चैलेंजिंग लग रही है अगस्त में। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? रिकन्सिलिएशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? तो आपके लिए एडवाइस तो है कि आप कुछ चीज़ को भुलाकर आगे बढ़े, रिकन्साइल करें, क्योंकि आप इस पर्सन को पसंद करते हो। यूनिवर्स भी वही चीज़ सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। हर्मिट यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एक डिसीजन लेने के लिए ये ब्रेक ले रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं, और वो चॉइस ना करने की वजह से आप थोड़े से परेशान हो, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। और ये आपके लिए हिडन फैक्टर इसलिए क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर यहाँ पे प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। तो आउटकम देखते हैं क्या है यहाँ पे टॉरस के लिए। आउटकम आपके लिए है मून, कैंसर एनर्जी, पाइसिस एनर्जी और 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, या तो टॉरस, जैसे मैंने कहा, या तो आप एक अफेयर छुपा रहे हो या आपसे कुछ अफेयर छुपी हुई है, यानी कि या तो आप की एक अफेयर है, एक थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, या फिर ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपसे एक अफेयर छुपा रहे हैं और ये बात बाहर आ रही है। ये चीज़ जो है वो रिवील हो रही है, आपको पता चल रहा है। आप बहुत हिम्मत के साथ इसे डील करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर, या फिर अगर ये आपकी स्टोरी है, यानी कि अगर आपका कोई अफेयर है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बाहर निकल रही है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, शायद इस पर्सन को पता चल रहा है, बहुत हंगामा हो रहा है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक डिवोर्स्ड वुमन की भी एनर्जी है, आप शायद किसी को छोड़ के सिंगल हो रहे हो, तो ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो लक आपके तरफ है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून, एक्लिप्स। तो जो भी आपके लाइफ में परेशानियां हैं उस चीज़ का एंड बहुत जल्दी होने वाला है। और यहाँ पे है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो कुछ भी एक्शन लेने के पहले सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा, मेडिटेट कीजिए, सोचिए इस एक्शन के बारे में और फिर डिसीजन लीजिए। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी फिर से दिख रही है। तो टॉरस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए भी ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे एक प्राइवेट रीडिंग के लिए बुक कर सकते हो।
प्राइवेट रीडिंग, पेड रीडिंग्स होती है, आप मुझे मेल कर सकते हो और वेबसाइट के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।